ना ही संसार की चीजों को मैं पाने के लिए तैयारी करता हूं। मैं जो भी कर रहा हूं, अगर मैं संसार में हूं या मैं काम कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं, मैं तैयारी में हूं कि मैं मेरे परमेश्वर के पास पहुंच सकूं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह की एक और बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने आपके लिए जो किया है वो कोई आपके लिए नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने जो आपके लिए किया है वो कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बदले में परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, कभी आपने विचार किया है? परमेश्वर ने जो किया है कोई आपके लिए करने के लिए हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन उसके परमेश्वर के अजीजों बदले में परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, कभी आपने जानने की कोशिश की? अगर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, अगर उसने अपना जीवन आपके लिए दे दिया, तो क्यों दिया? क्यों दिया परमेश्वर के अजीजों? अगर उसने मृत्यु को हराया तो क्यों हराया? मृत्यु को हराने के लिए उसे उन तमाम बातों को सहना पड़ा, उन तमाम हालातों का उसे सामना करना पड़ा परमेश्वर के अजीजों, जिन बातों को और जिन हालातों को हम सामना नहीं करना चाहते। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है जो उसने आपके लिए किया है उसके बदले में परमेश्वर के अजीजों आप एक स्वतंत्र जीवन जिए। आप एक ऐसा जीवन जिए जो जीवन परमेश्वर के अजीजों तैयारी का जीवन हो। मेरे साथ बोलिए, तैयारी का जीवन। हम एक ऐसे जीवन में जी रहे हैं जिस जीवन में हमें तैयारी करनी पड़ेगी। किस बात की तैयारी? उस तक पहुंचने की तैयारी। मैंने लाइव स्ट्रीम में आप सभी के साथ बात किया था कि हम परमेश्वर से निकले हैं और हमें उसी के पास पहुंचना है। हम उससे निकले हैं और एंड ऑफ द डे हमें उसके पास पहुंचना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा, तो मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा, मैं तो ये हो जाऊंगा। एंड ऑफ द डे हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने घुटना टेकना पड़ेगा, अपने जीवों से अंगीकार करनी पड़ेगी कि यीशु ही प्रभु है। एंड ऑफ द डे हम सब उसके सामने होंगे और उसके बाद वो डिसाइड करेगा किसको नरक में भेजना और किसको स्वर्ग में भेजना। तैयारी तो करनी पड़ेगी क्योंकि हम उससे निकले हैं और हमें उसी के पास पहुंचना है। सो तैयारी उसके पास पहुंचने की। बोलिए, तैयारी उसके पास पहुंचने की। ना ही मैं संसार में अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए तैयारी करता हूं, ना ही संसार की चीजों को मैं पाने के लिए तैयारी करता हूं। मैं जो भी कर रहा हूं, अगर मैं संसार में हूं या मैं काम कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं, मैं तैयारी में हूं कि मैं मेरे परमेश्वर के पास पहुंच सकूं। आमीन, हालेलुया। वो अलग अलग तरीके से मुझे इस्तेमाल करता जाता है, वो अलग अलग जरिया बनाता है और मैं उन तमाम जरियों में मैं पाया जाता हूं, लेकिन मैं तैयारी कर रहा हूं मेरे प्रभु तक पहुंचने के लिए। हाँ, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं मैं आईएएस बनने की तैयारी कर रहा हूँ। आईएएस बन के भी आप उसी के पास जाएंगे, आईपीएस बन के भी आप उसी के पास जाएंगे, आप पुलिस बनकर भी आप उसी के पास जाएंगे, आप मिलिट्री बनकर भी उसी के पास जाएंगे। एक दिन तो मरेंगे ना आप। मैं आपकी जीवित अवस्था की बात नहीं करता हूँ, मैं आपके मरने के बाद के बारे में बात कर रहा हूँ। हर एक व्यक्ति मरता है, बुद्धिमान भी मरता है और मूर्ख भी मरता है। हालेलुया। दोनों की मृत्यु होनी है। हम इस बात से आनंदित हो नहीं सकते कि मैं ये बन गया या मैं वो बन गया या मैं ऐसा बन गया वैसा बन गया, अब मैं मरूंगा ही नहीं।
मृत्यु से कोई ना बचा है और ना बच पाएगा। मृत्यु को अगर किसी ने हराया है हिस्ट्री में, एक पूरे इतिहास में अगर मृत्यु को किसी ने हराया है वो है प्रभु यीशु मसीह। बोल यीशु मसीह की जय। अगर मृत्यु को किसी ने हराया है तो वो है मेरा प्रभु, वो है आपका प्रभु और वो है यीशु प्रभु। हम मृत्यु को नहीं हरा सकते। आप अगर ये सोच रहे हैं मैं पीएचडी कर लूंगा तो मैं मृत्यु को हरा लूंगा, मेरे भाई और मेरी बहन, पीएचडी कर लो, कोई भी एचडी कर लो, कोई भी चीज कर लो, मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। 80 के बाद आपका जो शक्ति है ना खत्म हो जाएगा। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, उठने की शक्ति, बैठने की शक्ति, सोचने की शक्ति, खाने की शक्ति, हजम करने की शक्ति कम हो जाएगा। बहुत से लोगों का तो खत्म ही हो जाता है। आपको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। दैट इज द रियलिटी ऑफ एवरी पीपल, एवरी ह्यूमन बीइंग। वो रियलिटी, वो सच्चाई, उस सच्चाई से कोई ना बच पाया और ना ही कोई बच पाएगा। हाँ, बहुत से लोग तो दावा करते थे मैं तो 150 साल जीऊंगा, 200 साल जीऊंगा, 500 साल जीऊंगा, 50-60 साल में निपट लिए, वो चले गए। दावा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी दावा कर सकते हैं कि प्रभु ने मुझे 200 साल का जीवन दिया है। दावा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास मुंह है, जीभ है और आप उसे इस्तेमाल कीजिए, जैसा मर्जी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन न्याय होगा, न्याय होगा। और जो लोग दावा करते हैं ना वो सबसे पहले निपट लेते हैं, चले जाते हैं, छोड़ देते हैं इस दुनिया को। दावा नहीं करना, दया मांगना है, फेवर मांगना है। बचने के लिए फेवर दीजिए प्रभु, जीने के लिए फेवर दीजिए पिता प्रभु, उम्र के लिए फेवर दीजिए, उसकी दया सबसे इंपॉर्टेंट है। 115 साल मिल गया आपको, लेकिन जिंदगी नरक से बदतर है, क्या फायदा 115 साल का? उससे तो अच्छा 50 साल मेरे प्रभु के साथ आनंद के साथ बिताने के लिए मैं इच्छुक था। वो सही लाइफ है ना। 115 साल बिना मेरे प्रभु के और 50 साल मेरे प्रभु के साथ, कौन सा चुनेंगे आप? कौन सा चुनेंगे? एक ऐसा जीवन जिसमें सिर्फ आपके पास उम्र है और कुछ भी नहीं, या एक ऐसा जीवन जिसमें आपके पास उम्र तो कम है लेकिन बहुत कुछ है, आपके पास आनंद है, आपके पास खुशी है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास लोग हैं, आपके साथ सब है, वैसे जीवन आप पसंद करेंगे? या 200 साल का जीवन जिसमें आप अकेले हैं, तन्हा है, आपका लाइफ यूजलेस है, आपका जीवन बेकार है, कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई आपके सामने आना नहीं चाहता, प्रभु आपके साथ नहीं है, उसका ग्रेस, उसका अनुग्रह, उसका फेवर कुछ भी आपके साथ नहीं है, एक ऐसे जीवन को आप जीना चाहेंगे? मुझे बताइए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं 50 साल भी काफी है, लेकिन अगर आप तैयारी में नहीं है ना 200 साल भी बेकार है, 200 साल भी कम पड़ेगा आपको। आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर के अजीजों, वो आपको एक ऐसा जीवन देना चाहता है जिस जीवन में हर पल आप तैयारी में रहे। एंड ऑफ द डे आपको वहीं पहुंचना है, मुझे वहीं पहुंचना है, हम सबको वहीं पे पहुंचना है। हम चाहे कितना ही पैसा कमा कर मरे, हम चाहे परमेश्वर के अजीजों विद्वान बनकर मरे, हमें एंड ऑफ द डे उसके पास पहुंचना है। आंखें जब हम खोलेंगे तो हम न्याय के सामने खोलेंगे, न्याय होगा, न्याय होकर रहेगा। और इस न्याय के लिए हम में से कितने लोग, मसीह लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु सटीक न्याय कर, क्योंकि संसार में सही न्याय नहीं होता। मेरे साथ कई बार ऐसा अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, लोग पक्षपात करते हैं और बड़ा दुख लगता है कई बार कि यहां भी पक्षपात मिलता है। पहले तो पक्षपात हमने झेला ही है परमेश्वर के अजीजों, उसके बाद भी परमेश्वर के अजीजों हमें पक्षपात देखने को मिलता है जब हम सेवा में होते हैं, जब हम कलीसिया में होते हैं, जब हम अपना जीवन प्रभु को दे चुके होते हैं, उस समय भी हमें पक्षपात का जीवन देखने को मिलता है। जिस तैयारी के जीवन के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं, उस तैयारी के जीवन के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, 3 बातें मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आप समझ लीजिए, सबमिशन लीड्स अस टू हेवन। अगर आपको स्वर्ग में जाना है, आपको खुद को समर्पण करना पड़ेगा। तैयारी के जीवन के लिए आपको समर्पण होना पड़ेगा, एक समर्पित जीवन जीना पड़ेगा।
और आज जिन वचनों के जरिए परमेश्वर के अजीजों मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं, उन वचनों को आपने पहले पढ़ा होगा। पहले उन वचनों को परमेश्वर के अजीजों आपने सुना होगा। पहले परमेश्वर के अजीजों उन वचनों के जरिए प्रभु ने आपको उत्साहित किया होगा। आपको समझना पड़ेगा कि पहले अगर मैं इन वचनों के जरिए उत्साहित किया गया हूं, मैंने सुना है, फिर भी मैं क्यों अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं करके आपको सोचना और समझना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों। और आज मैं आप सभी को यह कहते हुए उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप जीवन को तैयारी के बिना जी रहे हैं, अगर आपको इतना समझ नहीं है कि एंड ऑफ द डे आपको आपके परमेश्वर के पास पहुंचना है, तो जो जीवन आप जी रहे हैं उस जीवन में परमेश्वर के अजीजों अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ऐसा आप करते हैं परमेश्वर के अजीजों, तो अनंत जीवन को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। Submitting yourself, it's all about preparing. अपने आप को समर्पण करने का मतलब है तैयार होना। और आज मैं उसी तैयारी के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आत्मा की तलवार, उद्धार की टोप, इन बातों को मैं आज शेयर नहीं करूंगा। हाँ, तैयारी में वो बहुत जरूरी है, लेकिन 3 बातें जो मैं आपके बीच में रखूंगा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है। और आप एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आप तैयारी में हैं, क्या आप तैयारी में हैं। आप बहुत ध्यान देते हैं आपके आईएएस के पढ़ाई को, है ना, आप बहुत ध्यान देते हैं आपके आईपीएस के पढ़ाई को, आप बहुत ध्यान देते हैं आपकी पीएचडी के पढ़ाई को। आप में से बहुत से लोग, आप लोग बाइबल कोर्सेस कर रहे होंगे, कितना ध्यानपूर्वक आप पढ़ते हैं, क्यों? जस्ट उस डिग्री के लिए, जो डिग्री शायद संसार में आपके नाम के आगे रेबरेन या डॉक्टर या जो भी आप लगाना चाहते लगा देता है आपके नाम के आगे, है ना। उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। शायद छोटा मोटा कोई जॉब आपको मिल जाए, अच्छी सैलरी का शायद जॉब आपको मिल जाए, लेकिन आपने कभी इस बात के बारे में विचार नहीं किया, जहां मैं जा रहा हूं वहां तो राजाधिराज उपस्थित है, मुझे तो उसके घर में जाना है, वहां के लिए मैं क्या कर रहा हूं, कितनी तैयारी है मेरे लिए, मेरे जीवन में कितनी तैयारी है उस जगह में पहुंचने के लिए। हर दिन मैं किस जीवन में मैं आगे बढ़ रहा हूं, कि आज भी नफरत मेरे जीवन में राज कर रही है। मैं इतने समय से प्रचार कर रहा हूं, अब मैं ना आपके साथ नए लोगों के जैसा बात नहीं करूंगा। मैं आपको बहुत सारी बातें मैं क्लियर बताना भी चाहूंगा, ताकि ना हम प्रैक्टिकल जी क्या कर रहे हैं लोग इन दिनों में। बड़ा बुरा लगता है, पहले उछल उछल कर बुराई करते लोगों की, नाम ले लेकर, फिर आकर क्या बोलते हैं, हमें क्षमा कर दो, हमने आपके बारे में बुरा बोला था, आप तो बड़े अच्छे हैं। 2 कारण है इसके पीछे, 2 कारण हो सकते हैं, ठीक है, 2 रीजन हो सकते हैं। या तो जिस व्यक्ति के बारे में इस व्यक्ति ने बुराई किया था, जो अभी माफी मांग रहा है, या तो उस व्यक्ति ने इसे खरीद लिया, पैसा दिया बहुत ज्यादा, कि जाके बोल भाई मैं उससे गुस्सा नहीं हूं, क्रोधित नहीं हूं, मैं गलती मेरी है। या तो पैसा दिया है इसने, ठीक है, या तो कुछ लालच दिया है, या तो कुछ धमकी दिया है, ठीक है, जिसके बारे में बुराई कर रहा था। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि इस व्यक्ति को समझ आया होगा, यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। 2 रीजन हो सकते हैं। अब दोनों ही रीजन में प्रॉब्लम यह है, बोलने से पहले इस व्यक्ति ने सोचा नहीं कि वचन में क्या लिखा है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या बोलने के बाद उसने वचन पढ़ा। एक्चुअली जब ये व्यक्ति बुराई कर रहा था या बोल रहा था किसी के बारे में, तब भी तो वचन पढ़कर ही बोल रहा था। उस समय वचन में क्या बोल रहा था कि वचन में लिखा है एक्सपोज करो, वचन में लिखा है एक्सपोज करो, उसमें बुराई नहीं है, चलो जी 2-4 लोगों के सामने, कलीसिया के लोगों के सामने बताओ, लेकिन सोशली एक्सपोज करो करके वचन में कहां लिखा है? मैंने कई बार उदाहरण दिया है, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया ना, है किसी प्रचार में उठा के देख लीजिए, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे वचन में तो अलाउ नहीं करता। मुझे आपके बाइबल के बारे में नहीं पता, आप कौन से बाइबल को पढ़ते हैं,
ये जितने भी लोग इन दिनों में ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं, है ना, माफ़ कर दो, हमने आपके बारे में बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये बात आपको पहले भी तो पता था। या तो अभी आप खर बिक चुके हैं, जिसके बारे में आपने बोला उसने आपको खरीद लिया, या तो धमकाया है, या तो आप डर गए, या तो बिक चुके, या तो आपने दोबारा परमेश्वर के वचन को पढ़ा और आपको ऐसा लगा भाई नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, ये सारे कारण हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इस संसार में, क्या चल रहा है? आप एक तरफ क्या कह रहे हैं कि मुझे तो तैयारी करनी है परमेश्वर के राज्य के लिए, मैं तो प्रभु के राज्य में जाना चाहता हूं, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं आप? आपके प्रचार में आके, आपके मैसेज में आके लोग कमेंट कर रहे हैं, हाँ आपने सही किया, पास्टर साहब आपने सही किया, प्रभु के दास आपने सही किया, ब्रदर आपने सही किया। लेकिन फिर आप उन्हीं लोगों के विरोध में जाकर फिर आप माफी मांग रहे हैं कि मुझे माफ कर दो कि मैंने उस व्यक्ति के बारे में सही नहीं बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए था, मुझे उस व्यक्ति का जो चरित्र है वो सबके सामने नहीं लाना चाहिए था। आप जिन्होंने कमेंट किया, जिन्होंने सुन लिया उस मैसेज को, जिनके दिमाग में आपने ये बात डाल दी कि भाई इस तरीके से तुम न्याय करो सबका, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, एक दिन आपकी चर्च के लोग खड़े होकर आपके लिए न्याय करेंगे। आप जब दूसरों के लिए न्याय कर रहे हैं तब आप क्या करेंगे? क्योंकि आप कुछ ऐसा सिखा रहे हैं। आपको कितने लोग देखते हैं आपके मैसेज को, जो आपने इन दिनों में बोला है? अब देखिए, जो मैसेज अभी मैं शेयर कर रहा हूं ना, इसमें व्यूज नहीं है खींच के 200-300, लेकिन जहां पे एक दूसरे के बारे में हम एक्सपोज करते ना कि ए देखो जी, एक्सपोज कर रहे हैं हम, ये देखो इस व्यक्ति ने ऐसा बोला तो ये क्यों बोला, बाइबल में लिखा है, कहां लिखा है। इतना मजा आता है देखने में ना, मजा आता है ना आपको, बड़ा अच्छा लगता होगा। हजारों व्यूज है, देखिए जाके किन की भीड़ है वो, कौन देख रहे हैं? और नीचे लड़ने वाले कौन है? कमेंट्स में लड़ने वाले कौन है? आपने तो लड़ाया उनको, और आप अभी आकर माफी मांग रहे हैं। सब कुछ बदल जाएगा। जिनके दिमाग में वो बात चली गई कि हमें तो एक्सपोज करना चाहिए पास्टरों को, हमें तो प्रभु के दासों को अनादर करना चाहिए, उनके दिमाग से जाएगी ये बात। उन जवान बच्चों के दिमाग से निकाल सकते हैं आप बात, रिवेंज की बात निकाल सकते हैं उनके जीवन से। क्या आप उनको जाके सिखा सकते हैं प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो? बोल सकते हैं आप? वो तो उल्टा आपको बोल देंगे, आप भी तो क्षमा कर सकते थे, आपने एक्सपोज क्यों किया? हम पहले खुद ही सिखा रहे हैं कि ऐसा करो। वचन में लिखा है, वचन में बहुत सी बातें लिखी है। कौन सब कुछ मानता है? मुझे बताओ तो, कौन मानता है? हम जो प्रचारक है, क्या हम सारी बातें फॉलो कर पाते? नहीं कर पाते। हम इंसान है, हम प्रभु परमेश्वर नहीं है। कौन चूकता नहीं है? कौन चूका नहीं है? यीशु मसीह। हालेलुया। वो नहीं चूका, वो नहीं गिरा, उसने पाप नहीं की। हम तो यहां पे रेवेंज लेकर भी पाप ही कर रहे हैं। हम तो यहां पे परमेश्वर कैसे से लोगों के दिमाग में इस बात को डाल रहे, वो भी पाप कर रहे हैं। आपने सिखाया है कि एक्सपोज करो, और आप प्रचार करके बोल सकते हैं एक्सपोज मत करो, अच्छी बात नहीं है, मैंने गलती की, आप मत करो। आप बोल सकते हैं। जो समय कांटा घूम चुका है ना, उसको वापस नहीं लाया जा सकता। सफेद कपड़े में अगर दाग लग गया, उसको साफ नहीं किया जा सकता। कितना ही आप सोडा लगा लीजिए, आप दाग निकालने वाली चीजों को लगा लीजिए, साफ नहीं होगा। लग गया हो। आप पुलपिट पे खड़े हैं और आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप प्रचार में। वाई? क्यों करना है पॉइंट आउट? आपको क्यों करना है? क्यों पॉइंट आउट करना है? आपके विश्वास यही तो सीख रहे हैं, फिर वो पॉइंट आउट करते हैं। न्याय है, चारों तरफ न्याय है। यीशु की जरूरत क्या? फिर क्या जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की? हम खुद ही तो न्याय कर रहे हैं। मैं आपका न्याय कर रहा हूं, आप मेरा न्याय कर रहे हैं, हम एक दूसरे का न्याय कर रहे हैं। हमें न्यायाधीश की जरूरत ही क्या है? यीशु मसीह का मरना, परमेश्वर के अजीजों, हमारे न्याय का प्रतीक है। वो मरा, वो जिंदा हुआ, और वो बैठा है पिता के दाहिने, ताकि हमारा न्याय कर सके। और न्याय का काम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दी गई है। पौलुस के बारे में किसी के अंदर हिम्मत था बोलने के लिए? पौलुस तो लोगों को सताने वाला था। अगर प्रभु ने बोल दी मैंने चुन लिया प्रभु ने चुन लिया। कोई कुछ बोल पाया?
प्रभु आपने पौलुस को क्यों चुना? क्यों चुना आपने पौलुस को? उसने तो सबको मारा था, पीटा था, उसको तो नहीं चुनना चाहिए था प्रभु आपने। सबने एक्सेप्ट किया, सबने एक्सेप्ट किया, और देखिए सबसे ज्यादा पत्र उसने लिखा है। न्याय कर सकता था ना प्रभु, पौलुस को मार सकता था, पीड़ित कर सकता था, दुख दे सकता था, तकलीफ दे सकता था, उसके हाथ में था सब कुछ। उसने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया उसने? क्योंकि उसका प्रेम हमारी क्योंकि प्रभु का प्रेम हमारे प्रेम की तरह नहीं है, प्रभु का विचार हमारे विचार की तरह नहीं है। मुझे बड़ा दुख लगता है, आप मजे से उछल उछल कर पहले आप एक्सपोज करते हो, आपको मजा आता है एक्सपोज करने में, और कमेंटों का जवाब देते लोग, अरे ये कमेंट वो कमेंट, उसके बाद फिर आके माफी मांगते। या तो माफी मत मांगो, एक्सपोज करना है अपने बात में अड़े रहो, बिको मत, डरो मत। लेकिन अगर आप बिक गए, डर गए, अगर आपने माफी मांग ली, दैट मीन्स आप अपने बात में बने नहीं है, आप झूठे हैं, यू आर लायर, आप झूठे हैं, आपने झूठ बोला। तो व्हाई शुड एक्सपोज? क्यों करना? छोड़ दो ना। मेरे प्रिय भाई लोगों से मैं भी कहना चाहता हूं, मैं छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, करने दीजिए उनको। सत्य को कोई रोक नहीं सकता, सत्य को दबाया नहीं जा सकता है, और अंत के समय में लोग भरमाए जाएंगे बोला है, सो लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। हमें अपने विश्वास में बने रहना है, और जितना हो सके हमें सत्य के बारे में प्रचार करना। एक दिन आएंगे, एक दिन सुनेंगे इन वचनों को लोग, आमीन, जब उन्हें जरूरत पड़ेगी। अभी उन्हें जरूरत नहीं है, अभी उन्हें सिर्फ प्रोफेसीज चाहिए, उन्हें चंगाई चाहिए, तो इसीलिए वो चंगाई और भविष्यवाणी के वचनों को सुन रहे। एक दिन इन वचनों की जरूरत पड़ेगी, सच्चाई की जरूरत पड़ेगी, और लोग आएंगे और सुनेंगे। मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है। क्योंकि देखिएगा परमेश्वर के अजीजों, हम अनंत राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमें इस संसार की डिग्री को हासिल करके परमेश्वर के अजीजों ये नहीं दिखाना है कि देखो जी मुझे तो ये मिल गया। अच्छी बात है आप डॉक्टर बन गए, अच्छी बात है आप इंजीनियर बन गए, अच्छी बात है आप पायलट बन गए, लेकिन उस डिग्री को लेकर आप अनंत राज्य में नहीं जा पाएंगे। आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा। तो सबसे पहला है सबमिशन, मतलब आप अगर समर्पित जीवन जीते हैं तो क्या है? सबमिशन इज अ प्रोसेस। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सबमिशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी प्रूव दैट वी आर ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। मतलब एक समर्पित जीवन एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से परमेश्वर के अजीजों हम इस बात को प्रकट करते हैं कि हम उन्नति की रास्तों में हैं। और वो उन्नति क्या है? सांसारिक डिग्री नहीं, वो उन्नति है कि आप प्रभु के करीब पहुंचते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार बोला, देखो मैं अपने पिता के पास जाता हूं, मैं अपने पिता के पास जाता हूं। वो क्या बोलना चाह रहे थे? कि तुम भी अपने पिता के पास जाने के लिए अपने आप को तैयार करो। यीशु संसार में रहे, लेकिन संसार के हर अभिलाषाओं से यीशु दूर रहे। संसार के हर एक उन बातों से यीशु दूर रहे। परमेश्वर के अजीजों, जो बातें उन्हें पिता से दूर कर सकती थी, 100% शरीर में थे ना प्रभु। इसका मतलब जो जरूरतें हमारी थी वही जरूरतें प्रभु यीशु मसीह की थी। अपने आप को दूर कैसे रख पाए? कैसे रख पाए वो अपने आप को दूर? लॉन्ग लाइफ की बात करते हैं आप। प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल जिए। क्या और ज्यादा नहीं जी सकते थे वो? और ज्यादा उम्र नहीं रह सकते थे इस संसार में? आज सिर्फ लॉन्ग लाइफ मांगते हैं हम प्रभु को। एक ऐसा लाइफ मांगे जिस लाइफ में आप तैयार हो सके। 100 साल मिल गया आपको, 115 साल मिल गया, तैयारी नहीं किया आपने, क्या फायदा उस जीवन का? 33.5 साल में प्रभु यीशु मसीह ने जो करके दिखाया परमेश्वर के अजीजों, वो हम 50 साल 60 साल में भी नहीं कर पाते। एक ऐसा जीवन जी कर दिखाया यीशु ने। संसार में रहे लेकिन संसार की चीजों से वो अलग रहे। किस पर आप निशाना साधेंगे? किस पर दोष लगाएंगे? हर एक व्यक्ति दोषी है, हर एक व्यक्ति दोषी है। आप मुझ पर आप पॉइंट आउट करेंगे, मैं भी दोषी हूं, कहीं ना कहीं मैं कमजोर हूं। मैं तो पहले ही बोल देता हूं जी, मैं तो पहले बोल देता हूं मैं परफेक्ट नहीं हूं।
मैं तो सरेंडर कर दिया, देखो हाथ भी धो लिया मैंने, लो हाथ भी धो रहा हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूं। मैं प्रभु के सामने मैं हर दिन सरेंडर करता हूं, प्रभु मैं परफेक्ट नहीं हूं, इसलिए मुझे आपकी जरूरत है। और ना ही मैं परफेक्ट प्रचार करता हूं, मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकता, मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकता सिर्फ मेरी सुनो, जैसा कि इन दिनों में लोग बोलते हैं सिर्फ उनका सुनो बोलते हैं, सिर्फ वही सत्य है। हम क्या कर रहे हैं फिर? हम क्या है? हमें तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं होना करना चाहिए, हमें तो फिर संसार में रहना ही नहीं चाहिए, बस वही रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही सत्य है, वही धर्मी है, वही पवित्र है। परमेश्वर के अजीजों, जो प्रभु मुझसे ले सकता ना काम, वो आपसे नहीं ले सकता है। जो आपसे ले सकता है वो आपके पड़ोसी से नहीं ले सकता, इसीलिए उसे सबकी जरूरत है। हमें शायद सबकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसे सबकी जरूरत है। मैं ना उस परमेश्वर को ना मैं बयान नहीं कर पाऊंगा वो कैसा प्रभु है। क्या बोलूं मैं, क्या शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है परमेश्वर के अजीजों? हमारे परमेश्वर के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है? वो क्या बोलूं मैं, शब्द नहीं मिल रहे मुझे। मैं कुछ ऐसा बोलना चाहता हूं मेरे प्रभु के लिए जो कि मतलब सबसे ऊपर है। ऐसा कुछ शब्द है? ऐसा कोई शब्द है हमारे इस संसार में, पृथ्वी में? शायद वो शब्द सिर्फ स्वर्ग में है। और हम पूछेंगे वहां जाके, प्रभु ऐसा हमें शब्द दीजिए पिता, जिस सबसे अच्छे शब्द से हम आपकी महिमा कर सके। उसे हम सबकी जरूरत है, हमें सिर्फ खुद की जरूरत है। मैं और मेरा परिवार यही समझ रखा हमने तो। मिनिस्ट्री में भी मैं, मेरा बच्चा, उसके बाद फिर उसका बच्चा, फिर उसके बाद उसका बच्चा, फिर उसके बाद किसी दूसरे का एंट्री नहीं है। सिर्फ मुझे ही चुना है प्रभु ने, सिर्फ मुझे ही आशीष दिया है, सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। कहाँ है हम? कौन से ग्रोथ में है? कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? मैंने पहले भी आपसे मैंने साझा किया था इस बात को, स्वर्ग में आप अकेले नहीं होंगे। लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग आपके साथ आराधना कर रहे होंगे। कहाँ कहाँ आप भागेंगे? आप किन किन से भागेंगे? आप किन किन से दूर जाएंगे? जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते, अगर उन्हीं के लाइन में आपको खड़ा कर दिया स्वर्ग में, तो क्या करेंगे आप? आप नरक में चले जाएंगे। बड़ा हंसी वाली बात है ये। आप नरक की ओर जाएंगे, फिर आप दूसरा लाइन बदलेंगे, वहां पे भी ऐसे लोग मिल गए, फिर आपको क्या आप नरक की ओर जाएंगे? परमेश्वर के अजीज, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, एक दूसरे से प्रेम करना मत छोड़ो। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अपराधों को ढांप देता है। प्रेम एक्सपोज नहीं करता ना। प्रेम एक्सपोज करता है क्या? प्रेम एक्सपोज नहीं करता है। मैं कई बार बहुत से प्रचारकों के मैं प्रचार को सुनता हूँ और पर्सनली मैं उत्साहित होता हूँ, लेकिन कई लोगों के प्रचार को सुन के बड़ा बुरा भी लगता है, बड़ा बुरा लगता है। जब हमेशा पॉइंट आउट किया जाता लोगों को, देख देख तू बोल रहा था ना नहीं होगा, देख प्रभु ने करके दिखा। इसलिए प्रभु कर रहा है क्या? इसलिए प्रभु कर रहा है? प्रभु उसको दिखाने के लिए, उसको नीचा करने के लिए आपको आशीष दे रहा है। तू विश्वास नहीं करता था ना, देख ये देख प्रभु कर रहा है। ये बचपना है, ये प्रभु काम कर रहा है। प्रभु को महिमा दीजिए, प्रभु को महिमा दीजिए। बी मैच्योर, परिपक्व बनो। कब परिपक्व बनेंगे हम छोटे बच्चों की तरह। देख 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 देख, मम्मी ने मुझे ज्यादा दिया, देख पापा मुझसे प्यार करता, देखा मुझे ज्यादा दिया है पापा ने, मम्मी ने मुझे ज्यादा दिया, देखो मम्मी मुझसे ज्यादा प्यार करती है। तो बचपन में करते थे हम, चिढ़ाते थे एक दूसरे को ना, देखो 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 तेरे पास है नहीं है ना। हाँ, हम दोस्तों को कैसे चिढ़ाते थे, देखो 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 मेरे पास देखो कितना ज्यादा है, तेरे पास है नहीं है, तू अच्छा नहीं है, तू बेकार है। इसलिए आशीष दे रहा है वो आपको। पुलपिट में खड़े होकर क्या बोल रहे हैं हम? जितने लोग मेरे विरोध में, कौन विरोध में है? कौन किसके विरोध में है? कौन किसके विरोध में? बताइए। अगर आप सही है, परमेश्वर का अजीजों, कोई आपके विरोध में नहीं है। लेकिन अगर आप गलत है, अगर आपके अंदर गलत है, आपके विचार में गलत है, तो परमेश्वर आपके विरोध में है, इंसान नहीं। सुनिए इस बात को। अब ये जो ना, ये बचपना खत्म करना पड़ेगा। एक दूसरे पर दोष लगाना खत्म करो, बंद करो।
बंद करो और अपना काम करो, बंद करो और अपना काम करो। ब्रदर एंजल, जिनको मैं काफी टाइम पहले मैं सुन रहा था, एक प्रचार में उन्होंने कहा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। एंजल बी चंद्रा जो है ना, वो कह रहे हैं कि आप ऐसा मैसेजेस क्यों बना रहे हो, आप इस तरीके के वीडियो को क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो जो नफरत फैलाता है। उसके बजाय कुछ अच्छा आप प्रभु के वचन से बोलो, जी यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आप ऐसा भी तो बना सकते, आप लोगों को आप एनकरेज कर सकते। बहुत से शायद टूटे हुए लोग हैं जो वीडियोस को देखने आ रहे हैं, जो शायद बिखरे परिवार के होंगे, उन्हें थोड़ा सहायता मिलेगा। बहुत से हमारे मसीह भाई लोग चिंता में हैं, तकलीफ में हैं, उन्हें थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलेगा। याद रखिएगा, वो कोई नाश वैसा नहीं चाहता है, इसलिए मौका देता है। सो अगर आप उन्नति की राहों में हैं तो आप वचन को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि आप मानेंगे। ठीक है, सबमिशन के मतलब क्या है? सबसे पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबमिशन? कि आप दिखाते हैं, प्रूव करते हैं कि आप परमेश्वर के अजीज हो। कहां है? बढ़ोतरी के राहों पर है। ठीक है, याकूब 1:19 लिख लीजिए वचन। हे मेरे प्रिय भाइयों, बहनों को भी ऐड कर देता हूं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बहनों को अलग बोला गया है। सो मेरी बहनों, प्यारी बहनों, हे मेरे प्रिय भाइयों और मेरी प्रिय बहनों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा बन जाए। अब प्रॉब्लम क्या है? हम सिर्फ बोलना चाहते हैं, प्रचारों की कमी नहीं है। अभी मैं कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर के अजीजों, हमारे पास प्रचारक बहुत है लेकिन प्रचार की कमी है। क्यों? क्योंकि प्रचारक तो सब एक दूसरे पर दोष लगाने में लगे हुए हैं, तो ये वचन फैलेगा कैसे? शैतान बड़ा चालाक है। शैतान बड़ा चालाक है, दिमाग में डाल दिया है बस तुलना करो और लोगों की डिग्रियों को देखो, उसको पीएचडी नहीं है, उसको बीटीएच नहीं है, उसको एमटीएच नहीं है, तो बस नीचा करो। तेरे पास एमटीएच नहीं है, मेरे पास देख पीएचडी है, आ जरा कर ले डिबेट, कर ले डिबेट। मैं कई बार सोचता हूँ, किस विचार, क्या प्रचार कर रहे हैं हम, क्या प्रभु ने क्या बोला और क्या कर रहे हैं हम? आपने वचन में क्या सुना और आप क्या कर रहे हैं? आपको डिबेट करने के लिए बोला है, वो भी विश्वासी भाई बहनों के साथ डिबेट करना। आपने ग्रो अप मेरे ब्रदर्स एंड मेरे सिस्टर्स, ग्रो अप। इस विचार से बाहर निकलना पड़ेगा। और कमेंट्स में लगे हुए सब, अब जो बेचारे प्रचार नहीं कर पा रहे, जो वीडियोस नहीं बना पा रहे, वो कमेंट में आके अपना भड़ास निकालते हैं। क्या चल रहा है? परमेश्वर के अजीजों, मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं, आज अब सब कुछ खत्म करो जो चल रहा है और कुछ ऐसा करते हैं ताकि प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचे और सच्चाई को लोग जाने, और हमारे जो भाई बहन सोए हुए अवस्था में है वो जाग जाए। ठीक है, इसीलिए तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करने के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। और सबसे पहला सबमिशन का मतलब क्या है? प्रूव करना कि आप तैयारी में हैं। और प्रूव कैसे करेंगे? जब आप वचन को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि वचन को मानेंगे। प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, सुन रहे, सालों से सुन रहे, प्रेम किया नहीं ना। प्रेम करते तो एक्सपोज नहीं करते, प्रेम करते तो चलो माफ कर देते, कोई नहीं माफ कर दिया। एक्सपोज करने के बाद आके माफी मांगने का क्या मतलब है? हाँ, माफी मिल गई, माफी मिल जाएगी, लेकिन जो टाइम बीत गया उसको वापस ला सकते हैं आप? जिनके दिमाग में भ्रष्टाचार भर गया उसको खाली किया जा सकता है। हाँ, फास्टिंग करो, आप फास्टिंग करो और प्रभु से कहो कि प्रभु, जिन लोगों के दिमाग में मैंने भ्रष्टाचार भर दिया, प्रभु उनको खाली कर दीजिए। शायद प्रभु खाली भी कर दे। प्रभु दयालु है ना। हमारे अंदर दया नहीं है, प्रभु के अंदर तो है, बची है दया। अभी हमारे अंदर तो दया खत्म हो गई है। अभी हमारे अंदर बस यही है कि बस मैं प्रूव करना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, मैं तुझे दिखाता हूँ, आजा, मैं दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। यही चीज रह गई है ना। मैं दिखाता हूँ मेरा कितना बड़ा कलिसिया है, मैं दिखाता हूँ, आजा आजा, देख मेरे चर्च में कितने लोग हैं, क्या पंगा ले रहा तू, मेरे साथ पंगा ले रहा। यही सब बची रहेगी। अब अपने अपने जगह में बैठे हो, अपने अपने जगह में लगे और बस वहीं से वीडियो बनाने में। वीडियो बनाना ही है आपने तो ऐसा बनाइए कि प्रभु का वचन महिमित हो, प्रभु महिमित हो और लोग वचन के साथ जुड़े, ना कि आपके साथ। आपके साथ जुड़ने से क्या फायदा है लोगों को? मेरे साथ जुड़ने से क्या फायदा है? वचन के साथ जुड़ना पड़ेगा ना, तब वो प्रभु में बढ़ेंगे। हमारा मकसद क्या होना चाहिए? कि लोग प्रभु में बढ़े। ओके, सो दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, सबमिशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डिसाइपलशिप।
जो समर्पण है ना परमेश्वर के अजीजों, वो आपके प्रकटीकरण है चेलेपन का। आप कभी चेले बने नहीं, आप अगुए बन गए। कितने भयानक अगुए होंगे आप। कभी आप चेले बने ही नहीं और सीधा आपको लीडरशिप मिल गई, क्या आप एक सही लीडर बन पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह ने लीडर बनाओ बोला या चेला बनाओ बोला? मुझे बताइए तो क्या बोला? मत्ती 28 अगर हम निकालें, बड़े विस्तार से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के वचन को बड़े पॉजिटिव होकर हमें समझना पड़ेगा। मत्ती 28 मैंने निकाला है, 28 उसके, मैं अपने बाइबल में पढ़ रहा हूं, आप भी अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। 28 उसके, ठीक है, 18 और 19 में, 18 में थोड़ा सा जिक्र किया गया अधिकार के बारे में। 19 में जब हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यहां पे लिखा है क्या पास्टर बनाओ, प्रॉफिट बनाओ, एपोस्टल बनाओ? आजकल एक एपोस्टल दूसरे के ऊपर हाथ रखता है, एपोस्टल बन जाता है, वो एपोस्टल बन गया। फिर एक पास्टर दूसरे के ऊपर हाथ रखता है, वो पास्टर बन गया। एक प्रॉफिट दूसरे के ऊपर हाथ रखता है, वो प्रॉफिट बन गया। चेला कब बनेगा? चेला कौन बनेगा? So nobody is disciple, but everybody is leader. Nobody is disciple, but everybody is pastor. Nobody is disciple, लेकिन परमेश्वर के अजीजों हर एक जन प्रॉफिट है। कोई चेला नहीं है, कोई चेला नहीं है लेकिन चंगाई का वरदान सबके अंदर है। कोई चेला नहीं है लेकिन भविष्यवाणी का वरदान सबके अंदर है। कोई चेला नहीं है परमेश्वर के अजीजों, लेकिन हर एक व्यक्ति ने ग्रेजुएशन ले रखा है पासवानी में। चेला कोई नहीं है लेकिन वचन का ज्ञान पूरा है। ऐसे लोगों का क्या फायदा? मिनिस्ट्री बढ़ेगा? इन दिनों में परमेश्वर के अजीजों 6 महीने का ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग 6 महीने का, नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी को एक्सपोज नहीं करना चाहता, जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ। 6 महीने का ट्रेनिंग चलता है ना, आपको भी पता है कौन से ट्रेनिंग्स है। 6 महीने का ट्रेनिंग करके एक बंदा पास्टर बन जाता है, लेकिन वो ट्रेनिंग किस चीज का था? 6 महीने का जो ट्रेनिंग किया, किस चीज का ट्रेनिंग था? वो डिसाइपलशिप ट्रेनिंग है। डिसाइपलशिप ट्रेनिंग करके एक व्यक्ति पास्टर बन गया। सोचिए कैसा पास्टर बनेगा वो, कैसा पास्टर बनेगा वो 6 महीने का ट्रेनिंग करके, जहां पे तो वो चेला बनना सीखा है। अभी तो कई साल उसको चेलेपन में रहना पड़ेगा, चेला बनकर सीखना पड़ेगा उसको। उसके बाद जैसे जैसे अपने गुरु से, गुरु अच्छा होना चाहिए वैसे, नहीं तो ये कहावत बहुत जमकर बैठ जाएगी, जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ये कहावत बैठ जाएगी। फिर गुरु अच्छा होना चाहिए, ठीक है? मैं ये नहीं कहूंगा हर एक गुरु अच्छा है, और मैं ये भी नहीं कहूंगा हर एक गुरु बुरा है। परमेश्वर के प्रिय अजीजों, प्रभु ने आपको परख की आत्मा दी है। आपको परखना है, एक्सपोज नहीं करना है, बस परखना है। सही है पकड़ लेना, नहीं है तो छोड़ देना है। बुराई नहीं करना है। क्यों बुराई करना है? हर एक व्यक्ति के अंदर प्लस एंड माइनस पॉइंट है। आपको प्लस पॉइंट ज्यादा दिख रहा है, हो लीजिए उसके साथ। माइनस पॉइंट ज्यादा दिख रही है, साइड में आइए और अपने रास्ते निकल लीजिए। वाई शुड वी क्रिटिसाइज? क्यों क्रिटिसाइज करना है जी? नो, नहीं करेंगे क्योंकि प्रभु ने मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बुलाया है, प्रेम करने के लिए बुलाया है। सो अगर आप चेला बनना ही नहीं चाहते हैं, आप स्वामी कैसे बन गए जी? आपको ये जो अधिकार है कहां से मिला है? लाइक आपको जो अथॉरिटी कहां से मिला है? आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहां से मिला? किसने दिया आपको? किसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया? जो कभी चेला नहीं बना था, जो अपने आप लीडर बन गया ना, वही ऐसे लोगों को लीडरशिप में लाएगा। फिर जो बेड़ा गर्क होगा ना कलीसिया का, लोगों का, फिर जो टीचिंग सुने मिलेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति कभी ढंग से चेला बना ही नहीं, ये अगुआ बन गया। क्या हाल करेगा ये? क्या हाल करेगा उन लोगों का जो लोग वाकई में प्रभु में बढ़ना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल अपने साथ लोगों को रखा। एग्जैक्टली 3.5 साल बोलना तो सही नहीं होगा, शायद आगे पीछे भी हो सकता है, मे बी 3 साल हो सकता है, या 2 साल 7 महीने 8 महीने, जो भी है आप लगा लीजिए। कुछ समय तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ अपने चेलों को रखा। मान लीजिए 3 साल रखा, और उसी आधार में बाइबल कॉलेजेस भी है जो 3 साल के पढ़ाई को ऑफर करते हैं, ठीक है? क्यों रखा प्रभु यीशु ने?
क्या सिखाया उनको? क्या सिखाया? जो यीशु करते थे, है ना, वही सिखाया ना। आज के चेले क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं आज के चेले? मैं खुलकर बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको एक्चुअली बोलना भी नहीं चाहिए। बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी प्रचार ठोकर का कारण बने। बहुत सी बातें यहाँ है, यहाँ नहीं आई आज तक, और आएगी भी नहीं कभी भी, क्योंकि अलाउ नहीं करता मेरा प्रभु। ठीक है, तो परमेश्वर के अजीजों, बड़ी दुख की बात है, क्योंकि बहुत से लोग उनसे सीख रहे हैं जिन्होंने कभी सीखा नहीं है। बहुत से लोग उनके अंडर में है जो किसी के अंडर में नहीं थे। यीशु ने पास्टर बनाओ नहीं बोला है, क्या बनाओ बोला है? चेला बनाओ बोला है। क्योंकि चेले को आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन एक पास्टर को चेला नहीं बना सकते हैं, एक प्रॉफिट को चेला नहीं बना सकते हैं, एक टीचर को चेला नहीं बना सकते हैं। चेले को आप पास्टर भी बना सकते हैं, प्रॉफिट भी बना सकते हैं, टीचर भी बना सकते हैं। कॉलिंग की जरूरत है, कॉलिंग की जरूरत है। अगर प्रोफेसी की कॉलिंग है तो प्रोफेसी, लेकिन पास्टर की कॉलिंग है तो पास्टर। तो मेरा कहने का मतलब, एक चेले को ना बनाया जा सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी बन गया ना उसको फिर चेला नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए गलती से भी चेलेपन को मिस मत कर देना चाहिए। 6 महीने का ट्रेनिंग आपको मिला, आपको तो डिसाइपलशिप ट्रेनिंग मिला है, आपको तो चेले बनने की ट्रेनिंग मिली है, आपको तो चेला बनाया गया है। सीखिए। आप सीधा फिर लीडरशिप में आना चाहते हैं, और कई जगह में झगड़ा है, विवाद है, क्रोध है, नफरत है। क्यों? इसलिए मेरा जगह ले लिया, आ गया, मेरा हक छीन लिया। क्यों? डिसाइपलशिप की कमी से। एक चेला कभी भी किसी का हक नहीं छीनेगा। एक चेले को जब तैयार किया जाता है, सारी बातें सिखाई जाती है। परमेश्वर के अजीजों, डिसाइपल करना बहुत जरूरी है, अपने आप को और उन लोगों को भी। ठीक है, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 2 को पढ़ेंगे, उसके बाद एक और पॉइंट है मैं रखूंगा, देन हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, पहला पत्रस अपने अपने बाइबल में आप देख सकते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 2 में क्या लिखा है? 2 के 2 में, पहला पत्रस 2 उसके 2 में क्या लिखा है? तुम नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो चेला बनना पड़ेगा उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। सो उसके लिए हमें सबमिशन बहुत जरूरी है, समर्पण होना बहुत जरूरी है, समर्पित जीवन जरूरी है, और चेला ही तैयार हो पाता है। क्योंकि हम तैयारी के बारे में सुन रहे हैं ना, प्रिपरेशन के बारे में हम सुन रहे हैं, हम तैयार होने के बारे में सुन रहे हैं। तो चेला ही अपने आप को तैयार कर सकता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और अगर आपके अंदर से आत्मिक दूध की लालसा खत्म हो जाती है, सो क्या कर सकते हैं फिर? किसे सिखाया जा सकता है? जो सीखना चाहता है। कमेंट में आकर लड़ने वाले लोगों को सिखाया नहीं जा सकता। दे आर ऑल नोइंग, सब कुछ पता है उनको, और उनका काम क्या है? बस जिन्होंने एक्सपोज किया वहां जाके उनके साथ लड़ना और अपने पास्टर को सही साबित करना और पूरी दुनिया को गलत साबित करना, ये उनका काम है। परमेश्वर के अजीजों, ये बचपना है और ये चेलापन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वाकई में प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आप स्वर्ग में पहुंचना चाहते हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं अनंत राज्य के लिए, तो आपको चेला बनना पड़ेगा। और डिसाइपलशिप ट्रेनिंग लेकर 6 महीने का आप अगुआ मत बन जाइए। आपका तो शुरुआत है वो चेलापन का। आपने डिसाइपलशिप ट्रेनिंग लिया है, इसका मतलब इसलिए आपने लिया है कि आपको सिखाया जाता है चेले कैसे बनना है, कैसे बना जाता है चेला, और उसके बाद आपको उन तमाम बातों को फॉलो करना है, कई साल तक फॉलो करना है। और जब आपको लगता है कि मैं सारी चीजें मैं फॉलो कर पा रहा हूँ, मान पा रहा हूँ, तो धीरे धीरे परमेश्वर अपने आप आपके स्तर को बढ़ाता जाएगा। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर कैसे जो टांग खींच कर नीचे गिरा देते हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज करके प्रभु में बढ़ते जाना है। प्रभु बढ़ाएगा अपने समय में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, आप प्रभु की सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सो भूल जाइए उन बातों को, उन लोगों को जिन्होंने बुरा किया है, गिराया है, खींचा है। ब्लेस देम और आगे बढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि चेले ऐसे ही होते हैं। 2 तीमुथी 4 उसके 1 में भी आप पढ़ सकते हैं। सो तीसरा और आखिरी पॉइंट है जो है, सबमिशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर परफेक्शन। प्रकटीकरण है समर्पित जीवन किस बात का प्रकटीकरण है? कि आप परफेक्ट बन रहे हैं।
ठीक है, आप परफेक्ट बन रहे। इफिसियों 4 उसके 24 में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया इस बात को। सो इफिसी 4 उसके 24 को हम पढ़ेंगे, देन हम प्रार्थना करेंगे। इफिसियों 4 उसके 24 में क्या लिखा सुनिएगा। इफिसियों 4 उसके 24 में जल्दी से मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। इफिसियों 4 उसके 24 से, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। इतना अच्छे तरीके से समझाया गया ना, 24 से लेकर परमेश्वर के अजीजों 32 आयत तक। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, इस पैसेज को ढंग से पढ़ लिया, 24 से लेकर 32 तक, आपको समझ आ जाएगा तैयारी का मतलब क्या है, परफेक्शन का मतलब क्या है। ये जो लड़ रहे हैं ना आपस में, क्या ये परफेक्ट है? परफेक्ट जीवन जी रहे हैं? जो झूठ बोल रहे हैं, आपने तो झूठ बोला ना। अगर आज आप माफी मांग रहे हैं जिस व्यक्ति के बारे में, जिस विषय के बारे में आपने पहले उछल उछल कर बोला कि ये झूठा है, ये ऐसा है वैसा है, एक्सपोज किया, और आज आप आकर बोल रहे कि मैंने जो भी बोला मुझे नहीं बोलना चाहिए था, इसका मतलब आप झूठे हैं, आपने झूठ बोला है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इफिसियों 4 उसके 25 से लेकर 24 से लेकर जब आप पढ़ते हैं क्या लिखा है? हर एक व्यक्ति झूठ बोलना छोड़ दे, क्रोध करो पर पाप मत करो। गुस्सा आता है लेकिन गुस्सा थूक दो, और शैतान को अवसर ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। क्या चोरी रुकी है? क्या घूसखोरी रुकी है? क्या टाइट की चोरी रुकी है? क्या प्रभु के भवन में चोरी रुकी है? नहीं रुकी है, अभी भी हो रहा है। क्या झूठ बोलना छोड़ा है लोगों ने? नहीं छोड़ा है। एक्सपोज करना तो कितने ही लोग हैं परमेश्वर के अजीजों, भरे पड़े हैं एक्सपोज करने के लिए, लेकिन प्रभु एक दिन अपने समय में सबको एक्सपोज करेगा। अभी जो उन्हें करना है करने दीजिए। हमारे बोलने से रुकेंगे नहीं वो, आपके बोलने से, मेरे बोलने से रुकेंगे नहीं, लेकिन जब हम सबूतों के साथ सामने आएंगे, जब हम उनके ऑपोजिट काम करेंगे, वो चोरी करेंगे तो हम और उदारता के साथ देंगे, तो प्रभु अपने आप एक्सपोज करेगा, प्रभु अपने आप सामने लाएगा। और जब प्रभु सामने लाता है ना, तो प्रभु लाता है। दाऊद के पाप को प्रभु सामने लाया ना, लेकिन सबके सामने तो नहीं लाया। नाथान के सामने लाया, नाथान ने बोला, दाऊद ने माना उस बात को। आप गलती करते हैं तो मान लीजिए ना, अकड़ कर दिखाने से फायदा नहीं है। क्या फायदा है? वो परफेक्शन नहीं है, वो परफेक्शन नहीं है। आपने गलती की, आप मान लीजिए इस बात को। हाँ, मुझसे गलती हुई, वचन को बोलने में मुझसे गलती होगी, गलत मीनिंग मैंने बोल दिया, तो उसमें आप अकड़ के क्यों दिखा रहे? आप चर्च में मजाक नहीं कर सकते, आप पवित्र आत्मा को लेकर मजाक नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा के नाम से आप मजाक नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने मजाक किया था और उसका लोगों ने जमकर विरोध किया। आप मजाक नहीं कर सकते। आप मजाक मत कीजिए, कोई विरोध भी नहीं करेगा, लेकिन आप नाराज मत होइए। अगर आपने गलती की है उस बात को मानिए और आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए। दाऊद तो राजा था ना, नाथान का गला काटा सकता था, नाथान को मरवा सकता था। नाथान को पता चल गया, इसको गायब कर दो। आज क्या होता है, आपकी बुराई के बारे में जब दूसरे को पता चलता है, उसको गायब कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, या लीडरशिप से हटा दिया जाता है, या फिर घर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आप बोल नहीं सकते आज, क्योंकि आप परफेक्ट नहीं है। इसीलिए आप दूसरों को हटा देते हैं, आप मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन नाथान के सामने दाऊद ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही नाथान ने बोला ना, दाऊद ने मान लिया उस बात को और एक्सेप्ट भी कर लिया। परमेश्वर के अजीजों, हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं स्वर्ग के लिए, तो इसलिए इन बातों का हमें ध्यान रखना है और हमें आगे बढ़ना है। आइए अपने आंखों को बंद कर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, जो वचन आज हमने सुना, उस वचन को अद्भुत रीते एक्सेप्ट करने के लिए और इस वचन के अनुसार चलने के लिए, अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार करने के लिए हमारी सहायता और मदद कीजिए। सारे महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते, आमीन।